जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट JF-17 थंडर है वो किस प्रकार से क्रैश हो गया है। और जो पाकिस्तान का फाइटर जेट JF-17 थंडर है इसने क्रैश होने के बाद भी जो भारत का स्वदेशी निर्मित जो फाइटर जेट 13 है इसको किस प्रकार से पीछे छोड़ दिया है। और जो JF-17 थंडर है वो किस प्रकार से दुनिया भर के देश हैं उनकी पहली पसंद बन चुका है। और जो पाकिस्तान है इसने JF-17 का जो क्रैश हुआ था उसको क्यों छुपाया है दुनिया भर से, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। देखिए भाई, 5 जून को JF-17 थंडर है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के जो झांग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्रैश हो गया है। और आपको बता दें पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर जेट क्रैश हुआ था इसकी जो खबर है वो ना ही पाकिस्तान की मीडिया ने दी किसी को, और ना ही जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी और जो स्टेटमेंट है वो फाइटर जेट का क्रैश होने को लेकर के नहीं दी है। लेकिन ये JF-17 जो फाइटर जेट में इजेक्शन सीट यूज होती है वो ब्रिटिश कंपनी मार्टिन ब्रेकर की यूज होती है। उसी ने पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है उसकी पोल खोल कर रख दी है, जिसमें आप दुनिया भर के जो फाइटर जेट है उसमें यूज होने वाली जो इजेक्शन सीट है इसको बनाने वाली कंपनी का आप ट्वीट देख सकते हैं। इसमें जिसने 11 जून को लगभग 2:50 पर शाम को ट्वीट किया था कि 5 जून बुधवार को जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो JF-17 ब्लॉक 2 जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया है। उसमें मार्टिन ब्रेकर की जो PK-16 LE सीट है वो यूज की गई थी। और जब ये फाइटर जेट क्रैश हुआ उस समय जो ये फाइटर जेट की जो सीट है वो सक्सेसफुली एजेक्ट हो गई थी। और जेट बनाने वाली कंपनी मार्टिन ब्रेकर ने यह भी बताया है कि जो पाकिस्तान का JF-17 जो थंडर था इसको पाकिस्तान का जो विंग कमांडर रैंक का जो पायलट है वो उड़ा रहा था, लेकिन जब फाइटर जेट क्रैश हुआ उसके बाद सक्सेसफुली जो सीट है वो एजेक्ट हो गई। और जो मार्टिन ब्रेकर कंपनी है इसने अपने एजेक्टर सीट से लगभग 77 तो 23 लोग हैं इनकी जान बचाई है। वहीं बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है वो किस प्रकार से जो भारत का स्वदेशी निर्मित फाइटर जेट 13 है उससे किस प्रकार से बेहतर है। तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि JF-17 थंडर को पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 4 अलग अलग देश यूज करते हैं, जिसमें नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान है। इन्होंने पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट को खरीदा है। वहीं जो इराक है उससे भी पाकिस्तान की JF-17 की डील चल रही है। जो भारत का 13 है इसको कोई भी ग्राहक नहीं खरीद रहा है, इसीलिए जो भारत का 13 है वो पाकिस्तान के JF-17 से पीछे छूट गया है। फिर भी जो भारत का 13 है इसमें कई सारे देश हैं वो इंटरेस्ट अब दिखा रहे हैं। वहीं जो भारत का HAL तेजस है इसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान के JF-17 से ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो पाकिस्तान के JF-17 से कम है। भारत के तेजस का जो क्रैश रेट है वो बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है। वहीं जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है उसके प्रत्येक वर्ष कई सारे जो फाइटर जेट हैं वो क्रैश होने को देखने को मिलते हैं। वहीं पाकिस्तान के JF-17 थंडर की बात करें तो इसको जॉइंटली रूप से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की कंपनी चाइना चेंगडू एयरक्राफ्ट ने मिलकर के बनाया है। और जो एयरक्राफ्ट है इसकी जो पहली उड़ान है वो 2003 में देखने को मिली थी। और अब तक जो JF-17 थंडर है इसमें लगभग 58% जो मटेरियल है वो पाकिस्तानी है। इसके अलावा जो शेष 42% जो मटेरियल है वो चाइनीज़ मटेरियल यूज किया गया है इसमें। और जो JF-17 थंडर है यह एक सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। और जो JF-17 थंडर है इसमें रसिया द्वारा बनाया गया इंजन लगाया गया है। और जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है इसमें रूस का जो RD-93 जो इंजन है वो लगाया गया है। और इस इंजन की सबसे ख़राब बात है वो यह है कि ये हाई स्पीड में जो इंजन है वो बहुत तेज़ी से कंपन करता है और बहुत ही जल्दी हीट पकड़ता है, इसीलिए जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है वो बार बार क्रैश हो जाता है। और जो रसिया का जो RD-93 इंजन है वो पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को अपना इंजन लगाने की पेशकश की है। और चाइना के इस इंजन का नाम है WS-10। इसको जो पाकिस्तान है वो टेस्ट भी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके इंजन में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। वहीं जो पाकिस्तान है इसके लिए बेस्ट इंजन की बात करें तो पाकिस्तान के लिए अभी जनरल इलेक्ट्रिक का जो 414 इंजन है वो अभी भी पाकिस्तान के लिए बेस्ट इंजन है।